आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली इस बार हमें कक्षा 9वीं का जो आपका 1 दिसंबर को विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है, उसका गाइज हमें रियल पेपर, जी हाँ छात्रों, हमें उसका रियल पेपर मिल चुका है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसे पढ़कर गाइज फाइनली आप अपने कक्षा 9वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में गर्दा उड़ा दोगे, टॉप करोगे आप, सबसे हाईएस्ट नंबर आपके ही आएंगे। तो छात्रों, आपको इस पेपर को पूरा का पूरा पढ़ना है, उसके बाद 1 दिसंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है, क्योंकि ये एक रियल पेपर है और इसका सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो छात्रों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम आपका पेपर देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो आपका पूर्णांक कितने रहेंगे, 80 नंबर के, और समय रहेगा 3 घंटा, और रियल पेपर है आपके सामने। तो थोड़ा सा बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसमें आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैसे कि सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प चुनकर टिक करना है। तो हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। इसकी आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो आपकी मानचित्र में होती है वो किस राज्य से गुजरती है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट। जी हाँ छात्रों, माउंट एवरेस्ट है आपकी सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 है यहीं पर, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो जो हमारा संचार है, ठीक है, संचार कौशल, ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है, इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। तो वाटरलू में नेपोलियन की हार सन 1815 में हुई थी। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पेपर को पढ़ने के बाद फाइनली आप क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के पेपर में टॉप करने वाले हो। ओके, रियल पेपर है, हमें इस बार काफ़ी जल्दी मिल चुका है और हमने आपके साथ शेयर भी कर दिया है, तो तैयार करना ना भूलिए। पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान में देखें तो, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन खालिस्तान में हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ छात्रों सन 1789 में। ओके, आपको 1789 लिख देना है। देन आपका प्रश्न क्रमांक 2, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लें और चैट ओपन कर लें। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट की बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देन आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव। ओके, भीमराव अंबेडकर जो थे वो आपके हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तीसरा क्वेश्चन देखें तो, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः गणराज्य से था। तो इनका जो मुख्य संबंध था वो था साउथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। क्या लिखोगे आंसर में? साउथ अफ्रीका। देन आपका 4th क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक को माना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक माना जाता है भारत में स्वामीनाथन को। क्या लिखोगे? स्वामीनाथन। 5वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये है अमरकंटक। ठीक है, इसके बाद हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आप देख सकते हो भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी की जो आपका मैच होगी वो होगी तापी से। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि भ्रंश घाटी। फिर तृतीय क्षेत्र, तो आपका तृतीय क्षेत्र है व्यापार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है ये आपकी लागू हुई थी सन 2000 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपकी लागू हुई थी 1952 में। अब पहला विश्व युद्ध हुआ तो आपको वो सामने मैच कर देना है, 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देख लो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक बात के या एक शब्द में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका स्थित है छात्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है,
ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो छात्रों ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः आपकी मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ? तो ये हुआ था आपका अफ्रीका में। ठीक है, कौन सी अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में आपको लिखना है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया? तो उसने किया था खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित। ठीक है, फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। ठीक है, और जस्ट दूसरे दिन आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। इसके बाद गाइज आपके क्वेश्चन हैं जो कि आपको सिंपली पढ़ लेने हैं और इसका सॉल्यूशन गाइज हम आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे और जल्दी आपको इसकी सॉल्यूशन की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की तो आप क्वेश्चन पढ़ लो सिंपली। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम दास प्रथा क्या है? अथवा में बास्तिल के पतन से क्या आशय है? इसका छठवां क्वेश्चन देखो तो रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए अथवा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य? अथवा में क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। लोकतंत्र को परिभाषित करें। अथवा में क्वेश्चन देख लीजिए, गणतंत्र से क्या आशय है? भारत का गणतंत्र बना था। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या है, क्या कहलाती है? अथवा भारत में मतदाता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 10वां क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? समाजवाद क्या है? सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। अथवा में है आपका ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। तो इन सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसका सॉल्यूशन आगे का हम जल्दी आपको देंगे लिख के पूरा नोट्स के साथ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ऑन कर लो। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है आपका, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अथवा में भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अथवा में हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। 16वां है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन सी प्रमुख परिवर्तन किए? अथवा में 18वीं सदी के उत्तरार्ध की फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। डायरेक्टरी के शासन ने क्या अभिप्राय है? यह कहाँ से और क्यों लागू किया गया था? अथवा में रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे? ठीक है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना की प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। अथवा 19वां क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। अथवा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला स्पष्ट करें। 20वां क्वेश्चन देखो तो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, आर्थिक बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, है ना, इसका आपको वर्णन करना है। अथवा में है व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसे वास्तविक क्रियाकलाप, जैसे कि बहुत सारे है ना व्यापारिक कार्य होते हैं, उनका वर्णन करना, जैसे कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, जो भी उद्योग उनका वर्णन करना है। नेपोलियन को देखो कैसे समझाया जा सकता है? अथवा में है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? लास्ट क्वेश्चन है आपका 22 हिंद महासागर में भारतीय केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुए हैं? अथवा में है हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये पेपर गाइस आपको बहुत ज़्यादा चांस है पूरा का पूरा सेम देखने को मिल जाएगा। हमने रियल पेपर आपके लिए लाया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी के दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और फाइनली गाइस आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में तहलका मचा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।